अलेक्जेंडर ने जब अनिका से ये कहा कि वो तीनों भी उसके साथ आना चाहते हैं, उसके बाद अनिका ब्लैंक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो बच्चों को क्या कहे। काफी देर तक सोचने समझने के बाद अनिका ने अलेक्जेंडर की तरफ देखकर कहा, नहीं बच्चों, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है, मगर तुम लोग चिंता मत करो, मैं यहीं पास में ही जा रही हूँ और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और वैसे भी मेरा फोन हर वक्त चालू ही रहेगा, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा या तुम्हें अगर मुझसे बात करनी होगी तो तुम लोग मुझे कॉल कर सकते हो। और तो और मैं रोहित को बताकर ही जाऊंगी, मैं ऐसे ही बिना बताए नहीं जाने वाली, तो इसीलिए तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग यहीं रहना और अगर पूल एरिया की तरफ जाओगे तो भी अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद अनिका ने बच्चों की ओर देखते हुए कहा, मगर मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें अभी यहीं रहना चाहिए, तुम लोग कमरे में ही रहकर कुछ गेम्स खेल लो या फिर कुछ और कर लो, तब तक रोहित भी आ जाएगा। उसके बाद तुम लोग नीचे चले जाना और फिर कुछ घंटे में मैं भी आ जाऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग सब साथ में डिनर करेंगे, क्यों, अच्छा है ना? अनिका इतना कहने के बाद मुस्कुराने लगी। उसे लग रहा था कि उसकी बात सुनकर तीनों बच्चे मान जाएंगे, मगर अनिका की बातें सुनने के बाद अचानक से अलेक्जेंडर ने आर्यन की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आर्यन ने अनिका की तरफ देखकर कहा, मगर मम्मा, इस वक्त आपका बाहर जाना ठीक नहीं है, देखिए शाम हो गई है, थोड़ी ही देर में सूरज ढल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, और आप कह रही हैं कि आप 2-3 घंटे के लिए बाहर जाना चाहती हैं, ऐसे में आपका इस तरह से जाना ठीक नहीं है। हम लोग आपके साथ रहेंगे, मैं जानता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ होंगे, मगर इसके बाद भी हमें आपकी चिंता है। आर्यन को यही लग रहा था कि अनिका सिक्योरिटी गार्ड को लेकर बाहर जाना चाहती है, और तो और आर्यन ये भी जानता था कि अगर अनिका बाहर जाएगी तो सिक्योरिटी गार्ड्स अपने आप उसके पीछे जाएंगे। मगर आर्यन, अलेक्जेंडर और रिया को ये बात नहीं पता थी कि अनिका पहले जैसे अकेली ही बाहर गई थी, ठीक उसी तरह इस बार भी वो अकेले बाहर जाना चाह रही थी। वो ना तो बच्चों को साथ में ले जाना चाह रही थी और ना ही किसी गार्ड को, क्योंकि अगर अनिका किसी को लेकर जाती तो फिर वो विकी से नहीं मिल पाती और वो कुसुम के घर लकड़ी बाजार नहीं जा पाती और उसका काम नहीं हो पाता। इसलिए अनिका अकेले जाना चाह रही थी, मगर ये तीनों बच्चे नहीं जानते थे। अनिका ने जब आर्यन की बात सुनी तो उसने तीनों बच्चों की तरफ देखकर कहा, नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर मैं तुम्हें साथ में नहीं ले जाऊंगी तो क्या गार्ड्स मेरे साथ आएंगे? नहीं बच्चों, मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल काम है, और मेरा यकीन करो मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी और मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं है। और अगर मुझे कोई खतरा महसूस हुआ तो मैं तुम सबको तुरंत कॉल कर लूंगी। मैं जिस जगह पर जा रही हूँ वहाँ से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल 5 मिनट की दूरी पर है, तो तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद अनिका शांत हो गई। उसने आखिर में ये बात झूठ कही थी कि वो जिस जगह पर जा रही है वहाँ से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की दूरी मात्र 5 मिनट की है, क्योंकि होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से लकड़ी बाजार थोड़ी ज्यादा दूरी पर था। मगर अनिका ये बात अभी नहीं बताना चाह रही थी, इस कारण से उसने तीनों बच्चों की तरफ फिर से देखा। जब उसे लगा कि तीनों बच्चे अभी भी कन्विंस नहीं लग रहे हैं, तो उन तीनों बच्चों की तरफ देखकर अनिका ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र है, मगर क्या तुम लोग नहीं चाहते कि मेरी याददाश्त वापस आए? इतना कहने के साथ ही अनिका चुप हो गई और तीनों बच्चों की ओर देखने लगी। वो जानती थी कि अब बच्चे उसे बाहर जाने से मना नहीं करेंगे। अनिका की ये बात सुनकर तीनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा और फिर हाँ में सर हिला दिया। ये देखते ही अनिका ने कहा, तो फिर मैं जो भी कर रही हूँ तुम सबके लिए कर रही हूँ, अपनी याददाश्त को वापस लाने के लिए कर रही हूँ, इसलिए मुझे जाने की परमिशन दे दो। मगर तभी रिया ने विरोध करते हुए कहा, मगर मम्मा, हम आपको ऐसे कैसे जाने दें? अगर आप पहले वाली मम्मा होती तो हम आपको रोकते क्या? हमारी तो हिम्मत ही नहीं कि हम आपको रोकें या आपको कुछ कहें। मगर इस वक्त आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, ऊपर से डैड भी नहीं है और आप किसी सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं ले जाना चाहती हैं। ऐसे में आप मेरी बात को समझिए, आपको। रिया अभी आगे कहती, इतने में अलेक्जेंडर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने रिया को शांत रहने का इशारा किया और अनिका की तरफ देखकर कहा, मम्मा, कहीं ना कहीं आप सही हैं, इसलिए आप बाहर जा सकती हैं। वैसे भी हम आपको परमिशन देने वाले कोई नहीं होते, तो आप बस एक बार डैड को बता दीजिएगा ताकि उन्हें फिक्र ना हो। बाकी डैड जब वापस आएंगे तो हम उन्हें बता देंगे, आप जा सकती हैं। अलेक्जेंडर ने जब ये फैसला सुनाया तो आर्यन और रिया उसकी तरफ घूर कर देखने लगे। उन दोनों को अलेक्जेंडर की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें यही लग रहा था कि क्या अलेक्जेंडर पागल हो गया है या फिर उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि अलेक्जेंडर ने अनिका को बाहर जाने के लिए परमिशन दे दी थी, वो भी शाम के वक्त, और ये अनिका के लिए खतरे से खाली नहीं था। अनिका की याददाश्त जब से गई थी उसके बाद से अनिका को कभी भी अकेले छोड़ा नहीं गया था। जब भी वो कहीं जाती थी तो उसके साथ या तो रोहित होता था या तो परिवार के लोग होते थे या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे। अनिका की सुरक्षा का जिम्मा रोहित ने उठाया था और वो अपनी जिम्मेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। मगर आज पहली बार था जब कुछ घंटे पहले अनिका अकेले ही बाहर गई थी और अब उसके तुरंत बाद अनिका शाम के वक्त फिर से कहीं बाहर जाना चाहती थी, वो भी अकेले। ये बात रिया और आर्यन को खल रही थी, मगर अलेक्जेंडर के मन में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। दोनों भाई बहन अलेक्जेंडर को कुछ कहते, इतने में उसने दोनों की तरफ देखकर कहा, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के मन में बहुत कुछ चल रहा है, मगर मैं तुम दोनों को बस यही कहूंगा कि मम्मा अब इतनी समझदार है कि वो अब अपना फैसला खुद ले सकती हैं और हम कोई नहीं होते जो उनके फैसले को रोकें या फिर उन्हें बाहर जाने से मना करें। और जब वो कह रही हैं कि वो ज्यादा दूर नहीं जाएंगी तो फिर तुम दोनों इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मम्मा को भी खुश होने का पूरा हक है। अलेक्जेंडर के मुंह से जब ओवर रिएक्ट शब्द आर्यन और रिया ने सुना तो उन्हें हैरानी हुई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके भाई को क्या हो गया था, जो अलेक्जेंडर अभी कुछ देर पहले अनिका के बाहर जाने से हैरान था और वो उन दोनों के साथ मिलकर अनिका को बाहर जाने के लिए रोक रहा था, वही अलेक्जेंडर अब अचानक से अनिका को यानी अपनी माँ को बाहर जाने के लिए कह रहा था। ये बात ना तो आर्यन को समझ में आ रही थी और ना ही रिया को, मगर अलेक्जेंडर के मन में इस वक्त कुछ चल रहा था। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चल रही थी, इस कारण उसने अनिका को बाहर जाने की परमिशन दी। वहीं अनिका खुश तो थी, मगर वो भी ये सोच रही थी कि अचानक से उसके बेटे अलेक्जेंडर ने उसे बाहर जाने के लिए परमिशन क्यों और कैसे दिया था। वो ये जानना चाहती थी कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। मगर तभी अनिका ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में 4:45 बजने वाले थे। अनिका समझ गई कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। वो कुछ कहती, इतने में रिया ने अनिका की तरफ देखकर कहा, मम्मा, अलेक्जेंडर लगता है पागल हो गया है,
ये कभी भी कुछ भी बोलता है, इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि आपको इस वक्त बाहर नहीं जाना। तभी रिया का हाथ पकड़ते हुए अलेक्जेंडर ने उसकी तरफ देखकर कहा, रिया तुम ज्यादा बनोगी, मैं कह रहा हूँ ना कि मम्मा को बाहर जाने दो, और वैसे भी हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले, वो हमारी मम्मा है। तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर की तरफ देखकर कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अलेक्जेंडर, ये बात हम जानते हैं कि मम्मा हमसे बड़ी हैं और वो कहीं भी आ जा सकती हैं, उन्हें हमारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर तुम ये मत भूलो कि मम्मा की तबीयत कैसी है, और अभी हाल ही में उनके साथ क्या हुआ था। अगर ऐसे में डैड को पता चलेगा तो फिर तुम्हें समझ में भी आ रहा है क्या होगा, और तुम। तभी अलेक्जेंडर ने आर्यन को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। अलेक्जेंडर का इशारा समझ आर्यन चुप हो गया। वो अलेक्जेंडर का इशारा तो पूरी तरह से नहीं समझा था, और ना ही वो ये समझ पाया था कि अलेक्जेंडर अनिका को बाहर जाने देने के लिए क्यों मान गया था। मगर आर्यन इतना समझ गया था कि अलेक्जेंडर ने अगर ये किया है तो फिर इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर कारण होगा। इस कारण से आर्यन भी अलेक्जेंडर का साथ देते हुए रिया को समझाने लगा। अलेक्जेंडर सही कह रहा है रिया, मम्मा को जाने देना चाहिए, तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं समझ पाओगी। रिया ने जब आर्यन को इस तरह बदलते हुए देखा तो उसने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसने अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, तुम दोनों गजब के पलटूबाज हो, अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ मिलकर मम्मा को रोक रहे थे और तुम अभी कह रहे हो। रिया अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही अलेक्जेंडर ने कहा, रिया तुम अभी छोटी हो, हम दोनों बड़े हैं और मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर ने अनिका की तरफ देखकर कहा, मम्मा आप जाइए, मैं रिया को समझा दूंगा, और आर्यन भी मेरे साथ है, ये भी आपको बाहर जाने की परमिशन दे रहा है, आप जाइए, बाकी मैं और आर्यन रिया को समझाकर शांत कर देंगे। तभी अनिका ने देखा कि उसे काफी देर हो रही थी। उसने अलेक्जेंडर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, और अगर रोहित आए तो तुम उसे बता देना, या मैं ही उसे फोन करके कह दूंगी, मैं अभी चलती हूँ। इतना कहने के बाद अनिका उस कमरे से जल्दबाजी में निकल गई। उसके बाहर आते ही रिया ने अलेक्जेंडर और आर्यन की क्लास लगानी शुरू कर दी। उसने दोनों से कहा, तुम दोनों को कुछ समझ में आता है? देखो अब मैं क्या करती हूँ, डैड को आने दो, तुम दोनों को वो अच्छे से सबक सिखाएंगे। तुम दोनों को समझ में नहीं आता है ना कि कब क्या बोलना है? अचानक से तुम अपनी बातें पलट जाते हो, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ और, मुझे कहते हो कि मैं छोटी हूँ। तुम दोनों मुझसे भले ही बड़े हो, या एक तरह से सच ये है कि हम तीनों एक ही उम्र के हैं, इसके बाद भी तुम लोग अपना हुक्म चलाते हो। डैड को आने दो, मैं तुम्हारी शिकायत करती हूँ, और तो और मैं ये भी कहूंगी कि तुम दोनों ने ही मम्मा को बाहर जाने के लिए परमिशन दी है। अब देखना डैड से तुम दोनों को कैसे डांट पड़ेगी। तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर की तरफ देखकर कहा, वैसे अलेक्जेंडर मैं तुम्हारी बात मान तो गया, मगर अब तुम मुझे भी बताओ कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुमने मम्मा को बाहर जाने के लिए क्यों कहा? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अलेक्जेंडर अभी कुछ कहता इससे पहले रिया ने बीच में कहा, ये क्या कहेगा, अब तो मैं कहूंगी डैड को, एक बार वो आ जाए बस। इतना कहने के बाद रिया अलेक्जेंडर को घूर कर देखने लगी। अलेक्जेंडर ये बात अच्छे से समझ रहा था कि रिया को अनिका की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है, और इसलिए वो अनिका को बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। मगर अलेक्जेंडर के चेहरे पर जरा भी घबराहट नजर नहीं आ रही थी। रिया ने जब ये देखा तो उसे हैरानी हुई। उसने फिर से कहा, देखो इसके चेहरे पर कोई भी डर कोई भी घबराहट नहीं है, न जाने अलेक्जेंडर को क्या हो गया अचानक। तभी अलेक्जेंडर ने कहा, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मेरे दिमाग में एक प्लान है। ये सुनते ही रिया और आर्यन हैरान हो गए।